तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जापान का विश्व शक्ति के रूप में उत्थान या विकास। तो जापान का विश्व शक्ति के रूप में विकास सम्राट मुत्सुहितो के काल में हुआ था। परंतु जब जापान में शोगुन वंश का राज होता था तो जापान का विकास नहीं हुआ था। जैसे ही जापान में शोगुन वंश का पतन हुआ, वैसे ही जापान में विकास की लहर दौड़ पड़ी और सम्राट मुत्सुहितो के काल में जापान में विकास होना शुरू हो गया था। तो जैसे ही शोगुन वंश का पतन हुआ तो जापान के सम्राट ने मुत्सुहितो के नाम से मेइजी की पदवी धारण की थी। जापान के सम्राट को मेइजी के नाम से भी जाना जाता था। जापान के सम्राट ने जापान की राजधानी टोक्यो को रखा था। तो जापान के सम्राट ने जापान को आर्थिक शक्ति या जापान के आर्थिक विकास के लिए वहाँ पर नया संविधान बनाया तथा कई प्रशासनिक तथा सैनिक सुधार भी किए, जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तो चलिए अब पढ़ते हैं जापान के सम्राट ने जापान के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए। तो जापान के सम्राट ने सबसे पहले जापान के विकास के लिए नया संविधान बनाया। तो जापान के संविधान में सम्राट की जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण थी। उसे कई प्रकार की असीमित शक्तियाँ प्राप्त थी तथा सम्राट को कई पदों पर नियुक्तियाँ करने का भी अधिकार प्राप्त था तथा जापान के संविधान में सम्राट को किसी भी अपराधी को दंड देने या उसके दंड को क्षमा करने की शक्ति भी प्राप्त थी। तो इस संविधान के तहत सम्राट ने जापान में संसद का निर्माण भी किया तथा संसद के 2 सदन थे, प्रतिनिधि सभा तथा राज्यसभा। दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या 300 रखी गई थी। इसके साथ साथ इस संविधान में सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का भी निर्माण किया गया था और जापान में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ पर न्यायपालिका की व्यवस्था भी या स्थापना भी की गई थी। जापान के संविधान में लोगों के लिए अधिकार और कर्तव्य को भी शामिल किया गया था ताकि वे समाज में सम्मान के साथ रह सकें। तो इसके साथ साथ जापान के सम्राट ने जापान के विकास के लिए कई सुधार भी किए, जिसमें पहला कार्य था प्रशासनिक सुधार। तो जापान के सम्राट ने प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए प्रशासन के उच्च पदों पर ईमानदार तथा योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया तथा इसके साथ साथ जापान में कई प्रकार के सैनिक सुधार भी किए गए। जैसे सेना में अनुशासन पर बल दिया गया, सेना में आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया तथा सेना में नए नए युवकों को शामिल या भर्ती किया जाने लगा था। इसके साथ साथ जापान की शिक्षा प्रणाली में भी कई प्रकार के सुधार किए गए, जैसे किसान तथा श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा कई प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोला गया तथा इसके साथ साथ जापान में यातायात के साधनों का विकास भी हुआ तथा रेलवे लाइन इत्यादि का निर्माण भी होने लगा था। इसके साथ साथ जापान की कृषि व्यवस्था में भी सुधार किया जाने लगा तथा किसानों का कर्ज भी कई हद तक माफ़ कर दिया गया था। जापान के औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया गया था। उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए काम करने के घंटे भी निश्चित किए गए थे। तो इस प्रकार जापान के सम्राट के काल में जापान एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था।
तो कैसी लगी आपको हमारी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट्स बना सकें। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी हिस्ट्री के एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।